बाड़मेर शहर के सीताराम आश्रम के एक नागा साधु इन दिनों भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या करते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी और तपतपाती दोपहरी में धूणी जगाकर तपस्या करने वाले नागा साधु को लोग दूर दूर से देखने के लिए उमड़ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में इस तरह की तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। पेश है DCN लाइव की खास रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में प्रतिदिन तापमान 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। बावजूद इसके बाड़मेर शहर के सीताराम आश्रम के एक नागा साधु भीषण गर्मी में भी अग्नि तपस्या करते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी और तपतपाती दोपहरी में धूणी जगाकर तपस्या करने वाले नागा साधु को लोग दूर दूर से देखने के लिए उमड़ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में इस तरह की तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। नागा साधु का कहना है कि मानव और जीवों का कल्याण ही इस तपस्या का ध्येय है। दरअसल तस्वीरों में दिखाई देने वाले नागा साधु सियाराम दास महाराज हैं, जो मूलतः उड़ीसा के निवासी हैं और 13-14 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। इसके बाद बनारस आश्रम में रहे और वहां करीब 17 साल पहले अग्नि तपस्या शुरू की। इसके बाद वर्ष 2010 में बाड़मेर के सीताराम आश्रम आ गए, जिसके बाद से इनका हठ योग जारी है। प्रतिवर्ष गर्मियों के 4 महीनों में सियाराम दास महाराज इसी तरह प्रतिदिन तपस्या करते हैं, वो भी तेज दोपहरी में आग उगलती गर्मी के बीच। तपस्वी का कहना है कि यह हठ योग की तपस्या है। जब तक माला हाथ में होती है तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन माला हाथ से छूटते ही गर्मी का आभास होने लगता है। ये हमारी जो है 18 साल के एक अनुष्ठान है, हर साल 4 महीना का होता है और ये जन कल्याण हेतु हम लोग को जो है तपस्या कर रहे हैं। एक प्रकार का हठ योग है ये। कोई बोलते हैं हठ योग नहीं करना चाहिए और हठ योग जो है आदिकाल से होता आ रहा है। सर्वप्रथम जो मनुष्य जाति को उद्भावन किए थे मनु और शतरूपा, उन्होंने भी हठ योग किए थे। इसके बाद जो है अगस्त्य ऋषि हठ योग किए थे। उनके बाद शुक्राचार्य, एक बार देवता और असुर की लड़ाई हुआ, असुर से मारे गए तो शुक्राचार्य जी उनके उद्धार के लिए हठ योग किए थे, जिसकी वजह शंकर भगवान जो है प्रकट होकर उनको महामृत्युंजय मंत्र के जो है वरदान दिए, जिसकी वजह से फिर देवताओं के असुरों को उन्होंने जो है पुनर्वार जो है जीवित करवा दिए। कितने बजे आप करते हैं और ये किस तरीके से होता है? सर पे रखते हैं, क्या होता है, कौन सा मंत्र होता है, क्या होता है? इसमें राम मंत्र के जप होता है और हनुमान जी के मंत्र के जप होता है। ये इसे खप्पर ध्वनि कहा जाता है। इसमें 6 कोर्स होता है। एक कोर्स 3 साल का होता है और हर साल 4 महीना जो है गर्मी के समय में माघश्री पंचमी से लेके गंगा दशहरा तक इसके अनुष्ठान होता है। 4 महीना 10 दिन की होता है। अब जो है हर साल ये गर्मी के समय में होता है। इसमें धूप से कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक माला हम लोग बीच में बैठ कर माला करते रहते हैं तब तक जो है हमको गर्मी महसूस नहीं होता है। माला छोड़ने के बाद गर्मी महसूस होता है। आश्रम और गौशाला की व्यवस्थाएं देखने वाले बसंत खत्री बताते हैं कि सियाराम दास महाराज को काफी सालों से इसी तरह तपस्या करते देख रहे हैं। चाहे तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच जाए, लेकिन महाराज की अग्नि खप्पर साधना लगातार जारी है। मैं पिछले 15-17 साल से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2-3 साल से मैं इसकी व्यवस्था देखता हूँ। आश्रम और अपने जो गौशाला है महाराज जी की, उनकी मैं सारी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। महाराज जी पिछले 17 साल से खप्पर साधनाएं कर रहे हैं। जैसे अपने सनातन की परंपरा रही है कि ऋषि मुनि सदियों से साधनाएं करते आए हैं लोक कल्याण और मानव कल्याण के लिए। ये खप्पर साधना 18 साल की होती है। ये नागा साधु है। नागा साधुओं में एक परंपरा रहती है कि वो 18 साल हर गर्मी में, चाहे कितना भी टेम्परेचर, अभी भी 45 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस है, जो करीबन 12 बजे बैठते हैं महाराज जी और 2-2:30 बजे उठते हैं और चारों तरफ अग्नि रहती है और सर पर भी अग्नि की मटकी रख के ये साधना करते हैं।
इनका आश्रम तो बनारस है मुख्य, और ये इनके गुरु भाई है। तो गुरु भाई ने शरीर छोड़ दिया था। जब शरीर छोड़ने से पहले इनको यहाँ बुलाया था, बुलाने के बाद फिर महाराज जी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर महाराज जी यहीं हैं और साधना कर रहे हैं। का मकसद यही है कि लोक कल्याण। दरअसल हटियों की इस तरह की साधना 18 वर्ष करनी होती है और सियाराम दास महाराज पिछले 17 साल से अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। वर्ष 2023 में नागा साधु की ये तपस्या संपूर्ण होगी। हटियों की इस तपस्या को लेकर जहां नागा साधु मनोयोग से लगे हुए हैं, वहीं लोग भी हटी साधु की लगन देखकर अचंभित हैं।